बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 के लेसन नंबर 26 के साथ मैं हूँ अरसान अली। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल मोबिलिटी की, डिफरेंट टाइप्स की और कुछ फैक्टर्स की जो सोशल मोबिलिटी पर अफेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल मोबिलिटी की। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, और सोशल मोबिलिटी का मतलब है एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास की तरफ मूव करना। अब ये जो सोशल मोबिलिटी है ये डिपेंड करती है कि जो सोसाइटी है वो ओपन है या फिर क्लोज है, क्योंकि अगर ओपन सोसाइटी होगी तो वहाँ पर वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जा सकेगा कुछ मेहनत करके। जैसे एक बच्चा जो गरीब स्टेटस का है लेकिन वो टैलेंटेड है तो वो मूव अप कर सकता है सोशियो इकोनॉमिक लैडर में। लेकिन जो क्लोज सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जो सोशल मोबिलिटी रेट है वो बहुत ही कम है। लोग जो है वो एंसेस्ट्रियल ऑक्यूपेशंस पर होते हैं, नाई का बेटा नाई, हकीम का बेटा हकीम, तो वहाँ पर फिर जो ओपननेस ही नहीं होती तो सोशल मोबिलिटी भी ना होने के बराबर होती है। ये जो हाईलाइट किए गए सेंटेंसेस हैं यही इस पूरे चैप्टर का मेन आइडिया है। तो सोशल मोबिलिटी की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्या है कि आप मूवमेंट करें एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। अब ये मूवमेंट जो है वो अप ऊपर की तरफ भी हो सकती है जबकि डाउनवर्ड भी हो सकती है। अपवर्ड उस वक्त होगी जब आपकी प्रॉपर्टी, इनकम, स्टेटस बढ़ जाए तो अपवर्ड मोबिलिटी होगी। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी, इनकम, स्टेटस घट जाए पोजीशन तो ये डाउनवर्डली मोबिलिटी होगी। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब ये है कि आप उसी सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन पर रहे जिस पे आप पहले थे, लेकिन बस ये है कि सिचुएशन डिफरेंट कर लें, यानी आप अपना ऑक्यूपेशन बदल लें, जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लें, तो इस तरह की मोबिलिटी होगी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। लेटरल मोबिलिटी की बात करें तो लेटरल मोबिलिटी आजकल के जो मॉडर्न एरा में ये बहुत ही कॉमन मोबिलिटी है, जो बहुत इंट्रा जनरलाइजेशन भी हो सकती है और इंटर जनरलाइजेशन भी हो सकती है। अब ये लेटरल मोबिलिटी होती क्या है? इसमें आपने अपनी जियोग्राफिकल मूवमेंट करनी है अपने एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ, एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ। तो ये इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी क्या होती है? अगर तो मोबिलिटी आपकी अपनी जनरेशन के अंदर ही हो रही है तो ये होगी इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। लेकिन अगर जनरेशन्स के दरमियान हो रही है, डिफरेंट जनरेशन्स के दरमियान, तो फिर इंटर जनरेशन मोबिलिटी होती है। इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो मोबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर डिटरमाइन करता है हाई स्टेटस पोजीशंस के रिलेटिव प्रोपोर्शन को, और ये कि वो कैसे वो पोजीशंस भरी जा सकती हैं। अब लेट सपोज एक ऐसी स्ट्रक्चरल इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर पर बेस करती है, मैन्युफैक्चरिंग पर बेस करती है, वो एक लो स्टेटस ऑब्वियसली इकोनॉमी है। अब वहाँ पर हाई स्टेटस पोजीशंस बहुत कम होगी और मोबिलिटी भी बहुत कम होगी, क्योंकि कम जॉब्स होगी, कम लेबर ऑफ डिवीज़न होगी, कम ऑक्यूपेशंस होंगे, तो कम मोबिलिटी होगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी उसी तरह से नंबर ऑफ़ ऑक्यूपेशन भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ लेबर भी बढ़ेगा और स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी और जॉब्स भी मल्टीप्लाई करेगी। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये वो डिग्री है जो मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकती है। इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उस जॉब में कमी आएगी और सर्विस जॉब बढ़ जाएगी, लिहाजा मोबिलिटी जो है वो अपवर्ड होगी। यहाँ पर उसने बताया कि मिडिल क्लास चिल्ड्रन जो है वो एक्सपीरियंसेस सीख सकते हैं जो एक लोअर क्लास चिल्ड्रन नहीं सीख सकते। तो इससे साबित होता है कि ओपन सोसाइटी भी हर एक के लिए ओपन नहीं होती, हर एक को एक जैसा चांस फराहम नहीं करती। जैसे मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स में रेस, जेंडर, रिलीजन, एज, एथनिसिटी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है फॉर दी हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन। द नेक्स्ट फैक्टर इज इंडिविजुअल फैक्टर्स। ओके, अब के जब स्ट्रक्चरल फैक्टर डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या
पोजीशन होगी, क्या स्टेटस होगा, कितनी पेड पोजीशन रखी जाएगी सोसाइटी में, तो अब वो बंदा जो उस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन नेसेसरी होनी चाहिए, उसको कुछ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, उसको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर उसकी जो मोबिलिटी है उससे उसके मुताबिक उसको अपना बिहेवियर बदलना पड़ेगा। अब उसके लिए अगर वो चाहता है कि अच्छी उसकी मोबिलिटी अपवर्ड हो तो उसको फिर अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, अपने एक्सपीरियंसेस में, अपने बिहेवियर में। ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि हार्ड वर्क उसको करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क जो है वही मोबिलिटी के लिए गारंटी नहीं देता। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जो मोबिलिटी जितनी भी अपवर्ड होगी उसके लिए हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। इसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन ये होता ये है कि आप आज के फ़ायदे को तर्क कर देते हैं आने वाले काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए। मिसाल के तौर पर कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आप आज वो खर्च नहीं कर रहे क्योंकि कल आपके बच्चे ने बाहर जाके पढ़ना है, तो उसके लिए वो पैसे बचा के रखे हुए हैं। ये है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। जैसे शादी पे पैसे खर्च नहीं कर रहे, तालीम पर खर्च कर रहे हैं जो अभी है नहीं, अभी आनी है। आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ ऐसा करती है और ये भी एक इंडिविजुअल फैक्टर है जो अपवर्ड मोबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। दूसरा है जेंडर डिफरेंशियल। जेंडर डिफरेंशियल ये होता है कि मर्द और ख़वातीन को एक जैसे मौक़े नहीं मिलते। देखा गया है कि मर्दों को ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। एक टर्म बताई गई है ग्लास सीलिंग, उसमें बताया गया है कि वुमेंस को किस तरह से टॉप पर अटेन करने से बचाया जा रहा है, रोका जा रहा है। जैसे यूके में ही 50% जो प्रोफेशनल लोगों की बेटियां हैं वो नॉन मैनुअल जॉब्स करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप देखिए कि ये वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं इस केस में, सोशल मोबिलिटी के केस में। इसके बाद है डिफरेंशियल फर्टिलिटी बाय सोशल क्लास, जिसमें हम कॉस्ट पढ़ेंगे और उसको हम तफसील से उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल फर्टिलिटी बाय सोशल क्लास की, यानी एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले कितने लोग उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो उसको सोशल मोबिलिटी फ्राहम करेगी, अपवर्ड मोबिलिटी देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मोबिलिटी में। अब सोशल मोबिलिटी में ये जो तीन फैक्टर्स हमने पढ़े, इन तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। और हम अब बात करेंगे कुछ कॉस्ट्स की। कॉस्ट यानी हमें सोशल मोबिलिटी के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब वो कीमत जो है वो किस शक्ल में हो सकती है, इनको देख लेते हैं। वो जो है वो हो सकता है कि आपका स्टेटस गिर जाए, ठीक है, आपकी जो मोबिलिटी है वो डाउनवर्ड चली जाए, अपवर्ड जाने के बजाय। आपको जो नया रोल मिले वो आपके लिए अच्छा ना हो, या फिर आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड के बीच में जो रिलेशनशिप्स है इसकी वजह से डिस्ट्रप्शन हो जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे मसाइल आपको कॉस्ट के तौर पर अदा करने पड़ सकते हैं। अब इसके अलावा ये भी है कि कुछ जगहों पर सोशल मोबिलिटी जो है वो जियोग्राफिकल मोबिलिटी डिमांड करती है, जिसकी वजह से आप जिन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ आपकी सोशल टाइज़ होती हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है मोबिलिटी के लिए। कई दफ़ा शादियों में भी जो स्पाउसेस हैं वो क्योंकि मोबिलिटी में इक्वली इंटरेस्टेड नहीं होती, जिसकी वजह से आपको मेंटल इलनेस या फिर कन्फ्लिक्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस चैप्टर में जो हमने बातें पढ़ी, इनमें से 3 बातें जो आपकी नज़र करने जा रहे हैं। पहली बात ये कि मर्दों में मोबिलिटी ज़्यादा दिखी गई है ख़वातीन की निस्बत। दूसरा ये कि अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखा जाए सोशल मोबिलिटी में तो ये अपवर्ड ही है। तीसरा पॉइंट ये है कि सिंगल जनरेशन में जो सोशल मोबिलिटी है वो इंक्रीमेंटल होती है, ड्रामेटिक नहीं होती। जैसे कि आप देखते हैं यंग फैमिलीज़ में कि वो अपनी स्किल्स बढ़ाकर, अपनी एजुकेशन क्वालिटीज़ बढ़ाकर बहुत ही कम अरसे में अपनी सोशल मोबिलिटी कर सकते हैं, अपवर्ड हॉरिजेंटली अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 26 था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ें, आपको फ़ौरन उसका जवाब दे जाएगा इंशाल्लाह। और जो पिछले चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं 23 से ऑनवर्ड फाइनल टर्म के लिए, वो भी ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।